नमस्कार, मैं अविनाश कुमार गलबात के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वादानुसार आज फिर से हाजिर हैं। लेकिन आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी सिनेमा जगत के कोरियोग्राफी में अच्छा खासा पहचान बनाए पप्पू जैक सोनी जी। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने कीमती समय नमस्कार निकालकर। नमस्कार। हाँ पप्पू जी, भोजपुरी की दुनिया में, भोजपुरी सिनेमा जगत की दुनिया में आप कोरियोग्राफर हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कोरियोग्राफी क्या होता है। आप उस फील्ड में हैं तो आप क्या करते हैं? कोरियोग्राफी जस्ट लाइक डांस, ठीक हम्म। है। और डांस कोरियोग्राफर बनना कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। हम्म। इसके लिए बहुत लोग लंबे अरसे तक स्ट्रगल करते हैं। हम्म। कोई 1 साल, कोई दो हम्म। साल कोई 10 साल। कितना लोग का तो इसमें जिंदगी पूरा पार हो जाता है, लाइफ। हम्म। तो इसका कोई एंडिंग नहीं है। जैसे हम्म। एजुकेशन हो गया, जिस तरह से एग्जाम्पल मिलेंगे, पढ़ाई पढ़ाई का हम्म। कोई अंत नहीं। हम्म। इसी तरह से इसका भी है, डांस का हम्म। भी कोई अंत नहीं। हम्म। डांस करने का कोई उम्र नहीं होता, बचपन से लेके 55 के लोग कर सकते हैं। हम्म। हाँ पप्पू, आपने बताया कि ये बहुत ही मतलब अनिश्चित है, कोई अंत नहीं है। आप उस रेस में कहाँ तक पहुंचे जी। हैं? अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं मिनिमम 10 साल प्रैक्टिस किया, ठीक हम्म। है। 10 साल बाद मैं जाकर कुछ लेवल पार किया एज ए हम्म। कोरियोग्राफर। हम्म। और इसके लिए ये नहीं है कि डांस छोटा बड़ इसको नहीं बोल सकते। हम्म। डांस एक जुनून है। हम्म। अगर जो एक बार करते हैं तो फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। हम्म। पप्पू, हम लोगों ने साहित्य में पढ़ा है संगीत, और संगीत की 3 विधाएं होती है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों के पारस्परिक संगम को ही संगीत कहा जाता है। तो आप संगीत के क्षेत्र में जी कोरियोग्राफर हैं, है ना? आप पप्पू जी। बताए कि 10 सालों तक आप कड़ी मेहनत किए हैं। जाहिर सी बात है, ये कोरियोग्राफी बहुत आसान फील्ड तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए महंगे महंगे कोर्स आते हों, है ना? तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कोर्स हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप कहाँ पे पढ़े लिखे हैं इस फील्ड में? मैं पटना से बिलोंग करता हम्म। हूँ, ठीक है। हम्म। मैं पटना हम्म। में मेरे गुरु हैं सोहन सम्राट, ठीक है। मैं हम्म। उनके से ही सीखा हूँ और लंबे टाइम तक उसके बाद मैं किसी को गुरु नहीं किया बनाया। मेरे फर्स्ट और लास्ट गुरु वही है। ऐसे सपोर्टेड में डांसर लोग बहुत हैं, बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक है। कभी हेल्प हुआ मेरा तो वो मेरे को बता दिए, कभी उनका हुआ तो मैं बता दिया। तो पप्पू, ये आप कोरियोग्राफी करते हैं तो करते क्या है? डांस से तो संबंधित है, ये कला को डिजाइन करने का, कला को और बेहतर बनाने का ये कोर्स है, ये एक विधा है कह लें। लेकिन इस कोरियोग्राफर आप हैं और भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपका काम क्या होता है? पप्पू जैक सोनी वहां पे क्या करते हैं? जी, पप्पू जैक सोनी ना बोल के ऑल कोरियोग्राफर बोल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। बिल्कुल फिल्मों बिल्कुल। में जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनाता है, ठीक है। एक राइटर गाने को लिखता है, ठीक है। एक सिंगर जो है वो गाने को प्रेजेंट करता है, गाता है, ठीक है। ये तीन के मेल से बना गाना और उस गाने का स्टेप बनाते हैं कोरियोग्राफर। हर एक अच्छा। वर्ड, हर एक म्यूजिक से कोरियोग्राफर अपना न्यू तरीका, डांस का स्टाइल बहुत है, बॉलीवुड है, हिप हॉप है। अब जिस तरह का डांस एक सॉन्ग है, म्यूजिक है, उस तरह से लोग अपने अंदर जो हुनर है जिसको बोलते हैं कोरियोग्राफी, उसको जाहिर करते हैं। और बहुत से फिल्मों में हमने देखा है, मैं भी बचपन में था तो देखा था कि फिल्म में जब टीवी पे गाने चलते हैं तो फिर जो हीरो हीरोइन डांस करते हैं
और गाते हैं, हमको लगता था क्या कि नहीं, अरे तीनों सबकी ये कैसे कर लेते हैं। जब इस फील्ड में मैं एंट्री किया तब मुझे अच्छा। पता चला हाँ। कि म्यूजिक कोई और करता है, सिंगिंग अच्छा। कोई और करता है, डांस कोई और सिखाता है, और प्रेजेंट कोई और करता है। हम्म कोरियोग्राफर एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट जी। और वही कोरियोग्राफर का काम है जो गाने हैं जिनका बोल है उनको प्रेजेंट करना अपने अंदाज से जी। किस किस गाने पे और किस क्या बोला जा रहा है, उसमें लिरिक्स क्या है, उसमें उसका म्यूजिक क्या है, और उस पर आप प्रेजेंट कैसे करना है आपको, ये कोरियोग्राफर करते हैं, यानी पप्पू जैक्सोनी करते हैं। खैर पप्पू, आपने लगातार कई साल गुजार चुके हैं इस फील्ड में। क्या क्या कठिनाइयां आपको सामने आई? आप जब पहले शुरुआत इसका किए होंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आती होंगी, आपको लोग वैल्यू तवज्जो नहीं देते होंगे, तो इस तरह का थोड़ा दर्शकों को बताएं। कठिनाइयां बोले तो हर एक फील्ड में, पढ़ाई में भी है, जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ भी मारा मारी, स्पोर्ट्स कोटा में जाते हैं वहाँ भी सिलेक्शन हो या नहीं हो उसमें भी मारा मारी। ठीक है, डांस हो गया कि उसमें भी मारा मारी है, क्या कि अभी आपको लोग कितने जानते हैं, कितना पहचानते हैं। ठीक है, उस अंदाज से अगर आपका स्रोत है, लिंकअप है बड़े बड़े लोगों से, तो आपको बढ़ते मिनटों नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन पप्पू, जो हमारे जैसे युवा अगर चाहे कि कोरियोग्राफर बनना है, सिनेमा की दुनिया में जाना है, तो हमारे तो जान पहचान के लोग बहुत कम ही होंगे। तो आप कह रहे हैं कि पहचान वाले होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना? तो ये तो बहुत कठिनाई वाली बात है कि पहचान वाले हैं तभी बढ़ेंगे, नहीं तो। हाँ वो तो है, बट क्या है ना, इस चीज में टैलेंट के साथ साथ पहचान भी जरूरी है। पहचान तो फील्ड में आने के बाद बनेगा ना, पहचान तो फील्ड में आने के बाद बनेगा। फील्ड में जैसे बहुत होते हैं ना पैसे वाले लोग, अच्छा, तो उनको तो पहचान सब जगह होती है। तो समझ लीजिए उसी तरह से, और लो बजट के लोग जितने हैं उनको स्ट्रगल करना बहुत है। जैसे ऑडिशन हो गए, ऑडिशन का भी कोई अंत नहीं, किसी चीज में भी आपको ऑडिशन देना है, सिलेक्ट हो क्या ना हो, इसमें थोड़ा बहुत टेंशन होता है। जैसे एग्जाम में स्टूडेंट लोग का टेंशन होता है, वैसा ही हम लोग को ऑडिशन में टेंशन होता है। पप्पू, भोजपुरी सिनेमा की हम जब बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े हस्ती हैं जिसे लोग जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं, अक्षरा सिंह है, इसके साथ बहुत सारे कलाकार हैं, गायक हैं, गायकों में बहुत सारे कलाकार हैं। तो जाहिर तौर पे पप्पू उनके साथ काम किए होंगे, तो क्या उन स्टारों के बीच काम करने का अनुभव पप्पू का ये कैसा है? किस तरह फील करते हैं पप्पू जब उनके साथ कोई पवन सिंह होते हैं, खेसारी लाल यादव होते हैं, और कैसे उन्हें ट्रेन करते हैं? ट्रेन करने का बात रहे तो शूट से, जैसे कि अगर कोरियोग्राफर लोग आर्टिस्ट हो गए, हीरो हो गए, हीरोइन हो गए, ठीक है, हम भी बहुत लोगों के साथ काम कर चुके हैं। खेसारी भैया हो गए, गुंजन सिंह हो गए, भैया गोलू गोल्ड हो गए, ठीक है, बहुत सारे हैं, विक्की बबुआ है, आलम राज, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग एक कोरियोग्राफर और जैसे कि गुरु और स्टूडेंट, ठीक है, इसमें जो तालमेल होता है उसी तरह उसमें भी तालमेल होना चाहिए, ठीक है। और सब तो सेट पे भाईचारे की तरह रहते हैं, बट है ना काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। तो उनको पहले शूट के टाइम में पहले उनको रिहर्सल कराया जाता है, ठीक है, या शूट के कुछ महीने पहले गाने जब गा दिए जाते हैं तो क्लास में उनका प्रैक्टिस होता है, रिहर्सल होता है,
ठीक है, महीनों दिन लग जाते हैं रिहर्सल में भी, ठीक है। एक फिल्म बनने में कम से कम 1.5 साल से 2 साल लगता है। हाँ हाँ जी, तो इस हिसाब से हम लोग हाँ, बोलिए अपना बोलिए बोलिए। मेहनत करते हैं, और हम लोग अपना मेहनत करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, और हम लोग का प्रेजेंट के वो लोग टीवी पे दिखाते हैं, देखते हैं। तो बिल्कुल। हाँ जी जी। जो हम देखते हैं उसके पीछे पप्पू जैक सोनी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि इसके पीछे हम जो दिखता है वह सोनी का नाम जानते हैं। खैर पप्पू, आपने बताया कि सेट पर गुरु और शिष्य होता है, गुरु गुरु शिष्य शिष्य, तो कौन गुरु होता है, कौन शिष्य होता है? क्या वहाँ पे पप्पू जैक सोनी गुरु होते हैं या खेसारी लाल यादव आते हैं? हाँ हाँ, इसको समझाइए। गुरु तो गुरु ही होगा ना, जैसे हम लोग क्लास में रिहर्सल करते हैं, बहुत सारे हमारे क्लास में, बॉम्बे में मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं 1.5 साल बॉम्बे में एक टीचर को असिस्ट किया था। ठीक है, तो उनके साथ रहते रहते मैं कुछ सीखा, उसके बाद फिर मैं क्लास चलाने लगा। तो वहाँ जब मैं रिहर्सल करा रहा था तो उसमें क्या हुआ, तो मैं गुरु हो गया। ठीक है, तो जब मैं जो बोल रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वही करना। ठीक है, बस इसके एक समझिए, सब भाईचारे की तरह रहते हैं। ठीक है, काम में सबको एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बिना हेल्प का कोई आगे बढ़ता नहीं। और रही बात खेसारी भैया की, तो खेसारी भैया तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनका तो बात क्या बोला, जितना बोला जाए उनके बारे में करना है। और हमारे गुंजन सिंह हो गए, गुंजन भैया, वो भी अभी मुकाम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, भगवान इनको बहुत आगे करे। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पप्पू, खेसारी लाल यादव बहुत बड़े स्टार हैं आप कह रहे हैं, तो क्या पप्पू और खेसारी की मुलाकात जब खेसारी स्टार है तब हुई, या उससे पहले, या जब वो सीखने के क्रम में थे, जब आगे बढ़ने के? बहुत वो बड़े स्टार हैं। मैं भी एक फिल्म में गया हुआ था वापी, तो वहाँ पे उनका भी शूट चल रहा था। वो आए थे, 2 दिन का वहाँ शूट था, तो फिर वहाँ पे हम लोग बैठे, बातचीत हुई। ठीक है, उसके बाद फिर सेट पे जब आदमी जाते हैं तो फिर उनको टाइम बहुत कम होता है। वो 2 दिन के लिए ही शूट पे आए थे, 2 दिन का ही काम उनका था। और वहाँ गए, बात किए, बहुत सारे थे, कैमरा ज्यादा थे, फिर डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैं था, गुरमीत सिंह थे, बहुत सारे लोग थे। सब बैठ के बातचीत किया, उसके बाद फिर फिल्म शूट हुआ, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और पप्पू, बहुत सारे कलाकारों के साथ आप काम किए हैं, किसी एक के साथ कुछ वैसा लम्हा, कुछ यादगार पल जो आप भूल नहीं सकते हैं, जो अक्सर याद आती हैं आपको, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ या सिंगर के साथ? एक्ट्रेस में मान लेंगे, जैसे मान लेंगे गुंजन भैया, उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, तो मैं उनके साथ रहा, एकदम खुश मिजाज, बहुत ज्यादा रहा, हद से ज्यादा बोला जाए। बहुत खुश मिजाज इंसान है, गाना भी बहुत अच्छे गाते हैं, और पवन भैया को अपना गुरु, बड़ा भाई भी मानते हैं वो। उनसे ही प्रेरणा है उनको, उन दोनों से हम सबको। बस यही है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद जब रहता है सर पे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल पप्पू, आशीर्वाद बना ही रहेगा, बस आस्था होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एक सवाल बताइए, युवाओं के लिए, हमारे जैसे युवा अगर इस फील्ड में आना चाहे तो क्या स्कोप है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोरियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ डांस का नहीं होता है, जिम्नास्टिक का होता है, योगा का होता है, गेमिंग का होता है, सारे क्षेत्र में कोरियोग्राफी होता है, और सबका एक कोरियोग्राफर होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, बताते हैं। तो युवा, हमारे जैसे युवा अगर चाहे कि नहीं, हमें चकाचौंध की दुनिया में जाना है, फिल्म की दुनिया में जाना है, भोजपुरी फिल्म की दुनिया भी है,
काफी संघर्ष कर रही है। अच्छे बड़े बड़े स्टार यहाँ भी पैदा हुए हैं और इसे एक नई मुकाम पर ले जा रहे हैं। इसकी एक पहचान बन रही है भोजपुरी के तौर पर। तो उनके लिए क्या रास्ता है, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो टीचिंग सबसे बड़ा चीज, वो तो सबसे जरूरी चीज है। और उसमें भी कटौती नहीं, हाँ, दिल से, लगन से। और अपना प्रैक्टिस करेंगे। अगर गुरु बोलते हैं 2 घंटा, तो जब पप्पू जैक सोनी प्रैक्टिस किया करते थे तो क्या करते थे? पहले तो स्टार्टिंग होता है वार्म अप से। अपना फुल बॉडी फ्री कीजिए एकदम। 1 घंटे का वार्म अप, 1.5 घंटे का वार्म अप, जितना कैपेसिटी है उतना चलता है। वार्म अप कीजिए किस तरीके से? वार्म अप, हाँ हाँ, जैसे योगा लोग करते हैं ना, तो अभी तो मैं करके बता नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऊपर से नीचे तक तोड़ते हैं उसको। अच्छा, जैसे ये गर्दन हो गए, ये हो गए, हैंड ये सब हो गया, ठीक है। अब पप्पू मैं एक चीज यहाँ पे समझना चाहता हूँ। ये वार्म अप की बात शायद आप वही बात कर रहे हैं जैसे तबला वादन के क्रम में सिखाया जाता है छात्रों को कि अगर आप तबला अच्छा बजाना चाहते हैं, अच्छा तबलची होना चाहते हैं, तो पहले आप सुबह 4 बजे उठ करके और पानी में 1 घंटे तक हाथ को रखिए, है ना। और ऐसा कहा जाता है, उसके बाद बजाइए तो उंगलियां फ्री होती है ना। उसके बाद जो आप बजाते हैं, ये प्रैक्टिस का दौर की बातें हैं। प्रैक्टिस करने में जैसे रिहर्सल करते हैं गायक, सुबह उठ के आलाप लेते हैं, इसी तरह से ये आप वार्म अप की बात कर रहे हैं, ये कोरियोग्राफी के लिए। हाँ, योगा करते हैं और क्या करते हैं? और इससे क्या होता है ना, बॉडी फ्री होती है, उसमें लचक होता है, ठीक है। तो जैसा मूविंग बोले, जैसा बताए वैसा वो कर सकते हैं। इसीलिए बॉडी फ्री करने में अच्छे को बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। स्ट्रेचबल दम रबड़ के माफिक, इसमें वार्म अप में भी आ गए, स्टंट आ गए, जिम्नास्टिक, कराटा उराटा के लिए लोग हाथ टाइट करते, पूरा बालू गरम बालू में प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से ये भी है, बालू पे अपना स्टंट प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्या बॉडी पूरा फ्री होता है। उसके बाद फिर एक म्यूजिक बजा दिया जाता है, ठीक है। 4 बीट का एक म्यूजिक बता दिया जाता है, उसको 4 ब्लॉक अपना, फिर उससे रिहर्सल, और फिर वो म्यूजिक और वो ब्लॉक जो स्टेप होता है उसको कैसे कंबाइन करे, जोड़े, एकदम साथ जो जाए। थोड़ा अलग हुआ तो वो नहीं, वो गलत है। अच्छा, म्यूजिक के साथ चलना है, उससे मैंने डाइवर्ट नहीं होना है। खैर, हाँ। पप्पू अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या योजना है आगे की, प्लानिंग क्या है पप्पू जैक सोनी की? अभी तो प्लानिंग का कुछ नहीं, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, जितने सेलिब्रिटीज होते हैं उससे अगर बातें की जाए तो वो अक्सर कहते हैं कि नहीं, मेरा 2 फिल्म साइन मैं कर चुकी हूँ, फलाना जगह फलाना जगह, है ना, इस आने वाली फिल्म मेरा ये है, तो उस पर काम कर रहे होते हैं। पप्पू जैक सोनी क्या कर रहे हैं? नहीं, तो मेरे को ये सब कुछ नहीं, ये फिल्म साइन किया, ये किया, वो किया, ये सब कुछ नहीं। उस पर चर्चा चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ऐसा स्थिति चल रहा है 2 सालों से कि क्या बताया जाए। हाँ जी, उससे तो सभी लोग परेशान हैं। तो आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अगर वैसा हुआ तो फिर मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, अगर वैसा रहा तो ऑन द सेट मैं आप लोगों के बीच जरूर आऊंगा। और अपने सेट पे, ऑन सेट पे मैं आऊंगा जरूर। बिल्कुल पप्पू, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको कि और आगे आप जाएं। और ये अपील भी रहेगी कि युवा अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहे तो पप्पू जैक सोनी उसे भरसक मदद करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचेंगे, बढ़ाने की मदद होगी। जी, मेरी तरफ से बहुत भरपूर मदद होगी। और मैं बॉम्बे में भी था, मैं बहुत लोगों को काम भी दिलवाया। अगर मैं बिजी हूँ तो लोगों की जरूरत है तो मैं बहुत लोगों का दिलाया हूँ, गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए,
बहुत लोगों को काम दिया है। अगर आते रहेगा तो ऐसे ही सबको हेल्प करते रहूंगा और देते रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय दिया। और तमाम दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा है। और हम आपसे फिर वादा करते हैं कि इसी तरह से हम आपके लिए लगातार अलग अलग लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, उनसे बातें कराएंगे, उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते हैं, वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। अहम भूमिका अक्सर वो निभाते हैं, जिसे आप बेटर कहते हैं, बेस्ट समझते हैं। उस बेस्ट के पीछे इनका बेस्ट होता है, ये समझने की जरूरत है। वैसे लोगों से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे। फिलहाल आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे जो नए नए क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।